हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि अगर एक पार्टी एग्रीड पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देती है तो दूसरी पार्टी को क्या क्या डैमेज होगी, उन डैमेजेस को कैसे मेयर किया जाएगा और मेयर करने के बाद उसकी क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है या नहीं है। और इसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ मेरिट भी पढ़ेंगे आज हम। चलो फटाफट से देखते हैं आज की क्लास को। The contract is important only when it is performed. Lack of performance makes the contract worthless. It is the reason that the parties are imposed with the liability to perform their part. If any party does not perform its liability, then he shall be liable for breach of contract. वही अगर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही ज़रूरी होता है। तो अगर एक पार्टी ब्रीच कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है, तो क्या क्या उसकी लाइबिलिटीज़ होंगी उसको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के रिगार्डिंग। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए एग्रीज टू सेल हिज लैंड टू बी बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड। ए ने एग्री किया अपनी लैंड बी को सेल करने के लिए, लेकिन जब सेल डीड एग्जीक्यूट करवानी थी ए सेल्स द लैंड टू सी। जब लैंड वो करानी थी, एग्जीक्यूट करवाना थी सेल डीड को, तो ए ने अपना जो लैंड है सी को सेल कर दिया। ए इज डिफ़ॉल्टर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या है, वो क्योंकि उसने एग्री किया था कि मैं तुम्हें बेचूंगा, लेकिन बेच उसने सी को दिया, तो इसमें डिफ़ॉल्टर कौन है, तो ए है। बट इन सच केस वेयर अ पर्सन हिमसेल्फ इज फॉल्टी ऑफ इन एडवर्टेंस, देन ही इज़ नॉट इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन ऑफ और पेनल्टी। अगर वो ही मना कर देता तो वो लायबल नहीं था कंपनसेशन के लिए, वो उसको कंपनसेशन नहीं मिल सकती थी। रेमडीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं इसमें। रेमडीज़ ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसमें क्या क्या रेमडीज़ अवेलेबल हैं। एज वी हैव सीन अबव, द पर्सन हु डज नॉट परफॉर्म हिज लायबिलिटी ही शैल बी डिफॉल्टर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो ब्रीच करेगा उसकी ही लायबिलिटी होएगी। ठीक है, जो भी लायबिलिटी होगी उसकी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेगा। ही शैल बी डिफॉल्टर ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो उसको डिफॉल्टर मानेंगे। इन सच सिचुएशन द एग्रीड पार्टी हैज़ फॉलोइंग रेमडीज। एग्रीड पार्टी को कौन कौन सी रेमडीज अवेलेबल हैं, नीचे देखते हैं हम। राइट टू फाइल सूट, एग्रीड पार्टी केस सूट फाइल कर सकती है, उस पर केस कर सकती है। द एग्रीड पार्टी हैज़ द फर्स्ट थिंग एज द राइट इज द राइट टू फाइल सूट फॉर कंपनसेशन और डैमेजेस अगेंस्ट द डिफॉल्टर पार्टी। राइट टू हैव कंपनसेशन, ठीक है, उसको कंपनसेशन लेने का अधिकार है। द एग्रीड पार्टी ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ द राइट टू ऑब्टेन कंपनसेशन और डैमेज फ्रॉम द डिफ़ॉल्टर पार्टी। जो भी डैमेज हुई है डिफ़ॉल्टर पार्टी से तो वो कंपनसेशन ले सकते हैं। राइट टू इम्पोज पेनल्टी, उस पर पेनल्टी इम्पोज हो सकती है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज कैन agree to impose penalty on the person responsible for breach of contract, and the aggrieved party is entitled to obtain the amount of penalty from the defaulter party। उसको उससे पेनल्टी ले सकती है। राइट टू हैव इंटरेस्ट ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द एग्रीड पार्टी हैज़ द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट अलॉन्ग विद कंपनसेशन फ्रॉम द डिफॉल्टर पार्टी। अगर जैसे वो कंपनसेशन लेट पे करता है तो उस अमाउंट के ऊपर वो इंटरेस्ट भी ले इंटरेस्ट लेने का भी उसके पास राइट है। राइट टू हैव स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, द एग्रीड पार्टी has the right to file a suit specific performance of the contract against the defaulter
A suit for specific performance is generally brought when it is not possible to determine the financial loss. जब वो फाइनेंशियल लॉस को डिटर्मिन ही नहीं किया जा सकता तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कराने के लिए ट्राई किया जाएगा या करवाया जाएगा उससे. कंपनसेशन इज नॉट सफिशेंट. अगर वो कंपनसेशन देता भी है डिफॉल्टर, वो सफिशेंट नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू obtain कंपनसेशन. ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो कंपनसेशन दे उसके रिगार्डिंग. ठीक है, आगे है लास्ट इसकी रेमेडी है इंजंक्शन. इंजंक्शन का मीन्स बेसिस स्टे ऑर्डर होता है कि वही जो चल रहा है वही का वही रोक देना उस चीज़ को, उस काम को या कुछ भी है. ए पार्टी to contract has the right to obtain injunction against the other party for the performance of contract. It happens when any party to contract is not ready to perform his part. जब वो पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही उसका, तो उस पर स्टे ऑर्डर भी लिया जा सकता है. Damages for the loss caused by ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के डैमेजेस के बारे में आगे दिया हुआ है. सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन a contract has been broken, the party who suffer by such breach is entitled to receive from the party. When a contract has been broken, जब वो कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज कॉज टू हिम देयर बाय. जिसने तोड़ा है उसकी वजह से जो भी लॉस हुआ है वो कंपनसेट किया जाएगा. विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम सच ब्रीच or which of the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it, but such compensation is not to be given for any remote or indirect loss or damage sustained by reason of the contract. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने के साथ जो लॉस हुआ है वो वही पे करेगा. ऐसे नहीं कोई इनडायरेक्ट लॉस हो गया तो वो उसको लायबल है वो देने के लिए. इसमें यही बताया गया हुआ है. इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे. ए कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एंड डिलीवर 50 मोल्ड ऑफ सॉल्टपीटर टू बी. ठीक है, 50 मोल्ड ए ने बी को डिलीवर करने थे. ठीक है, एट अ सर्टन प्राइस टू बी पेड ऑन डिलीवरी. जो डिलीवरी होगी तब पे की करने थे उसने, ए ने बी को. ए ब्रेक हिज प्रॉमिस. ए ने डिलीवरी नहीं की. बी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम ए बाय वे ऑफ कंपनसेशन द सम इफ एनी बाय विच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉल्स short of the price for which B might have obtained 50 mold of saltpeter of like quality at the time when the sperm out to have been delivered. क्योंकि इसमें क्या है, अगर प्राइस में भी फ्लक्चुएशन होती है, इफ एनी बाय विच द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस गिर जाता है तो क्या है, विच बी might have obtained 50 mold of sculptor of a like quality at the time when the sculptor out have been delivered. ठीक है, उसकी वही क्वालिटी होएगी, उसी प्राइस पे होगा. सेक्शन 73 रिक्वायर्स 2 things for obtaining compensation for damage. इसमें कंपनसेशन देने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73. विच नेचुरली अरोज इन यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम विच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच द पार्टी न्यूज व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट वी लाइकली द रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट. वही नेचुरली थिंग होनी चाहिए, यूजुअल होनी चाहिए, अनयूजुअल कुछ नहीं होना चाहिए. विच इज़ नॉट बी गिवन फॉर any remote or indirect loss or damage sustained by reason
ऑफ द ब्रीच, कोई इनडायरेक्ट लॉस इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इनडायरेक्ट लॉस मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अगर डायरेक्ट जो चीज़ इफेक्ट करती है वही ही कंसीडर की जाएंगी। इसको एग्जांपल है हार्डले वर्सेस वैक्शनडेल केस। ये केस है द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 रिलेटेड टू लॉस और डैमेज आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द केस ऑफ दिस। द प्लेंटिफ वाज ऑनर ऑफ अ फ्लोर मिल। प्लेंटिफ कौन था? एक मिल का मालिक था, ठीक है। मिल वाज क्लोज ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ क्रेन सॉफ्ट। मिल क्लोज होगी क्योंकि उसमें कुछ टूट गया, कोई बेल्ट टूट गई या कुछ भी है। देयरफॉर द डिफेंडेंट अ फर्म ऑफ करियर वाज एंगेज्ड टू कैरी ए सॉफ्ट फॉर रिपेयर एंड टू ग्रीनविच, ठीक है। उन्होंने क्या करनी थी? उसकी रिपेयर करके देनी थी। बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ डिफेंडेंट द डिलीवरी ऑफ क्रेन सेफ्ट वाज डिले। उनकी नेग्लिजेंस की वजह से क्या होगी? डिले होगी वो। विच कॉज्ड हैवी लॉस टू प्लेंटिफ, क्योंकि वो ज़्यादा दिन मिल बंद रही तो उसको लॉस हुआ। द प्लेंटिफ फाइल है सूट फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट द डिफेंडेंट, तो उसने कंपनसेशन के लिए डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल किया। द डिफेंडेंट कंटेंडेड दैट ही वाज नॉट लाइबल फॉर द लॉस बिकॉज द लॉस वाज टू रिमोट। उन्होंने क्या रिप्लाई सबमिट किया कि क्योंकि वो टू रिमोट है। इनडायरेक्ट मीन्स वो कहते थे ये इनडायरेक्ट लॉस है। जस्टिन एल्डरसन propounded that when there is a contract between two parties and one of them breach it, then the agreed party should be provided paper or reasonable compensation which shall naturally arose in the usual course of things from such breach, or when they made the contract the parties knew the likely result। ठीक है, इसमें क्या था कि नेचुरली अरोज होना चाहिए, इनडायरेक्ट लॉस नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? जस्टिन एल्डरसन सेड, उन्होंने क्या कहा? इफ द प्लेंटिफ हैड एन एडिशनल क्रेन शाफ्ट देन नो एडवर्स इफेक्ट वुड हैव देयर बाय सच डिले, क्योंकि अगर उनके पास एक्सटर्नल होती तो डिले की वजह से उनका लॉस ना होता। आल्सो प्लेंटिफ हैड नॉट टोल्ड द defendant at the time of the delivery of craneshift that if the craneshift is not returned on the time he shall suffer special loss। उन्होंने मेंशन नहीं किया हैंस डिफेंडेंट कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द लॉस, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। ठीक है, दिस केस ले डाउन टू टाइप ऑफ डैमेजेस। एक तो जनरल, दो टाइप के डैमेजेस होते हैं, जनरल डैमेजेस एंड स्पेसिफिक डैमेजेस। व्हेन एनी रीजन क्लेम special damage, then he has to prove that the party at the time of contract knew that the breach of contract shall probably lead to special loss। ठीक है, whereas in case of general damage agreed party is entitled for that damage which he is suffered by the breach of contract। क्योंकि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने को स्पेसिफिक डैमेज होती है वो स्पेशल डैमेज होगी। अगर जनरल है कि वो नहीं डिलीवर हुआ, उसका डैमेज हुआ सिंपल डायरेक्ट डैमेज, वो है जनरल डैमेज। कंपनसेशन इन कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में जो कंपनसेशन है कैसे दी जाती है? जनरली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन वर्क a compensation is payable. The case of KC Sakaria versus State of Kerala is a good example in the context. A construction contract was made with the government. Stipulated completion period was 18 months, but the government made